आज हमारे पूरे मथुरा वृंदावन धाम में जन्माष्टमी को मनाया गया है। और कुछ लोग ऐसे सप्तमी में जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी में जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जो लोग अष्टमी में जन्माष्टमी मनाने वाले हैं उनके लिए पूरी पूजा विधि आज हम बताएंगे। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमको इस्कॉन मायापुर धाम से आई हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में राधा कृष्णा को एकदम विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। अगर आप देखें, तैयार तो उनको हमेशा इसी रूप में किया जाता है, बट अभी कुछ स्पेशल रूप में तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पूजन विधि। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको स्नान करना है और उसके बाद में फिर सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे अपने राधे कृष्णा को। तो आपको कोई स्टील का या फिर तांबे का, स्टील का ही बर्तन लेना है और उसमें सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के बाद फिर आप वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रोली डालेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं, क्योंकि उनकी महक बहुत अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से आप फूल डालिए उसमें, फिर अपने राधा कृष्णा को विराजमान कीजिए वहाँ। और उसके बाद सबसे पहले उनको जल से स्नान कराइए। तो जल से स्नान कराने के बाद में फिर उनको दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद में फिर आप उनको दही से स्नान कराइए। दही से स्नान कराने के बाद में फिर से जल से स्नान, और उसके बाद में फिर कराएंगे शहद से स्नान। तो इस प्रकार से उनका जो पंचामृत स्नान मैं बोल रही हूँ वो होगा। और फिर लास्ट में जाके आप थोड़ा सा या तो चीनी को पीस ले, या फिर हमारे ब्रज धाम में तो बूरा बोला जाता है, तो बूरा से फिर आप बूरा अच्छे से लपेट के उनको अच्छे से मल के उससे स्नान करा के फिर लास्ट में जाके फिर से गंगा जल या आपके पास कोई भी जल हो तो उस प्योर जल से आप उसमें उसका स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद में स्नान हो गया है, फिर उसके बाद में आप अपनी हथेली पे थोड़ा सा गंगा जल रखिए या कोई भी जल रखिए और उसमें थोड़ा सा चंदन डालिए और फिर जल और चंदन को अच्छे से अपनी हथेली पे मल के उसको राधे कृष्णा को लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इत्र लेना है, क्योंकि इनको सुगंध बहुत प्रिय है। तो आपको इत्र लेना है, इत्र को फिर पूरे अच्छे से लगा देना है दोनों। और फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनाने हैं, जन्माष्टमी है। फिर उसके बाद में आप उसको इनको नए वस्त्र पहनाइए और अच्छे से इनको विराजित कर दीजिए इनके झूले में, पुष्प आदि डाल के और स्वास्तिक बना के झूले में विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपको एक दिया लगाना है। सबसे पहले दोनों को टीका लगाना है और टीका लगाने के बाद में जैसे इस तरह से इन्होंने भी चंदन का टीका लगाया है, ऐसे ही चंदन का टीका लगाने के बाद में फिर उनको माला आदि पहनाना है। आपके पास आभूषण हो तो आभूषण उनको पहनाने हैं। तो ये सब आपको उनको पहनाने के बाद में कृष्णा के हाथ में आपको मुरली थमा देनी है। उनके सर पे एक मोर पंख लगा देना है। अगर आपके मुकुट में मोर पंख है तो आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मुकुट में नहीं है तो अलग से एक मोर पंख ला के कृष्णा के सर में लगा देना है, मुकुट में। और फिर उसके बाद हम इनकी आरती करेंगे। तो एक आरती है, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट जाके शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख मधुर छवि बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये वाली आरती आपको गानी है, या फिर आप कोई भी जो आरती गाते हैं वो आपको आरती करनी है, दोनों राधे कृष्णा की। उसके बाद में फिर आपको भोग लगाना है। तो भोग के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हैं, आपके पास आपने प्रसाद बनाया है, खीर का प्रसाद इनको बहुत प्रिय है, तो आपको खीर का प्रसाद बनाना है। और तुलसी, थोड़ी सी तुलसी भी रखनी है, क्योंकि तुलसी अगर आप इस फोटो में भी देखें तो यहाँ पे तुलसी कृष्ण जी की बहुत फेवरेट है। तो आपको ऐसे तुलसी देनी है उनको और ऐसे खीर का प्रसाद बनाना है, फल आदि के साथ इनका भोग लगाना है दोनों का। उसके बाद में फिर आपको अपनी प्रार्थना करनी है
जो भी आप प्रार्थना करना चाहें, जो भी आप राधे कृष्णा को मांगना चाहें, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप कृष्णा को हैप्पी बर्थडे बोलिए, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। तो सबसे पहले आप उनको हैप्पी बर्थडे बोलें। उसके बाद में कृष्णा को लंबी आयु। कृष्णा को ऐसे हमको कुछ देने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी कृष्णा को आशीर्वाद दीजिए। फिर उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम आरती वारती करने के बाद में पूजा करेंगे, अच्छे से माथा टेकेंगे, फिर अपनी जो भी कामना है वो बोलेंगे और आ जाएंगे। और पूरे दिन हमको कोशिश करनी है कि हम किसी को भी हर्ट ना करें, सब काम हम अपना अच्छा करें, राधे कृष्णा का नाम लेते रहें पूरे दिन अच्छे से। लेना तो हमको सभी डेज में चाहिए, बट स्पेशली ऑन जन्माष्टमी राधे कृष्णा का नाम लेते रहें पूरे दिन, इनका कीर्तन टाइप करता रहें। और फिर लास्ट में जाके रात में कुछ लोग तारों को जल देते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को जल देते हैं। उसी प्रकार से जैसा आपके यहाँ प्रथा चली आ रही हो, तो जल देने के बाद में आपको फिर पूजा करनी है रात की। तो रात में आप जो खाएंगे उसको आपको भोग लगाना है और राधे कृष्णा की फिर से आपको आरती करनी है। तो ऐसे 2 टाइम की आपको पूजा करनी है और दिन में भी आपको पूजा करते रहना है और आपको भगवान का नाम लेते रहना है। तो इस प्रकार से ये हम जन्माष्टमी का अवसर त्यौहार मनाएंगे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये सब देखने मिलता है, ये सब मनाने मिलता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो मेरा भी भगवान से यही है कि भगवान आप सबको लंबी आयु दे, आप सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, आपके घर में खुशियाँ लाए। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे।